So, students, today we are going to learn about the life in the country. That is from The Highway by पैट्रिक मैके. बेटा आज का हमारा जो चैप्टर है वो लाइफ इन द कंट्री है. और इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ द कंट्री. ठीक है, आपके जो लाइफ में जो कंट्री आपके कंट्री में जो लाइफ है वो हम देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. किम एंड हिज सिस्टर जूली lived with their mother and father on the hillside of a beautiful valley. किम और उसकी सिस्टर जूली वो दोनों कहाँ रहते हैं? अपने माँ बाप के साथ एक एक ब्यूटीफुल वैली के हिल साइड पे. देयर फादर वाज अ फार्मर. उनके जो फादर है वो फार्मर है. एंड द फैमिली लिव्ड इन अ लिटिल फार्म हाउस. और जो फैमिली है वो एक छोटे से फार्म हाउस में रहती है. द फार्म हाउस plunged to the steep hillside above a small village in the bottom of a valley. और क्या होता है, हिल साइड के जो है वो बॉटम में उनका जो ना एक फार्म हाउस है वहाँ पर वो रहते हैं. On the farm, they had a few sheep and cows, and there was a small orchard and two cornfields. और वहाँ पे उनका जो फार्म हाउस, उनका जो फार्म है वहाँ पे क्या है, उनके पास कुछ शिप्स हैं, ठीक है, काउस हैं, और उसके अलावा एक स्मॉल ऑर्चर्ड है, ठीक है, और इसके अलावा एंड टू कॉर्नफील्ड्स, ठीक है, और कुछ कॉर्नफील्ड्स. बेटा कॉर्नफील्ड्स कहते हैं जैसे बागीचा वगैरह होता है ना, बाग वगैरह, उनको कॉर्नफील्ड्स कहते हैं. ऑर्चर्ड को भी बाग वगैरह कहते हैं. ठीक है. दे वर नॉट अ रिच फैमिली. ये कोई अमीर फैमिली नहीं है. लाइफ वॉज डिफिकल्ट फॉर देम. जिंदगी बहुत मुश्किल है इनके लिए. दे ग्रो गुड कॉर्न एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड दे राइस. They raised good sheep and cows, but their father had to take his produce to a small town hours, 2 hours. ठीक है. होता है क्या है कि इनके फादर को जो है ये बहुत ज़्यादा अमीर जो है ना फैमिली नहीं है, और बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही है. ठीक है. ये अच्छे कॉर्न्स वगैरह जो है ना उगाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, और जो है ना शिप्स और काउस वगैरह पालते हैं. ठीक है. उनसे जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, जो भी जो है ना मतलब इनके ज़रा बसर के लिए जो है ना ज़िंदगी के लिए जो भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जो है ना एक स्मॉल टाउन, एक छोटे से कस्बे में जाके बेच देते हैं, जो तकरीबन 2 घंटे के फासले पे जर्नी अवे, जो सेल इट, उसको वहाँ पे जाके बेच देते हैं. ही डिड नॉट ऑलवेज गेट अ वेरी गुड प्राइस फॉर हिज फ्रूट वेजिटेबल कॉर्न एंड मिल्क इन दिस स्मॉल टाउन. उनको जो है बेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता. जो भी चीज़ें बेचते हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, ठीक है, कॉर्न हो या मिल्क हो, कुछ भी हो, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी अमाउंट इसकी नहीं मिलती. ही ऑफन यूज टू से, वो हमेशा ये कहते हैं, इफ़ आई विश आई कुड सेल माई प्रोड्यूस इन अ बिग सिटी. काश के मैं अपने जो प्रोड्यूस है, जो चीज़ें मेरी हैं, वो मैं अपने एक बड़े शहर में बेच पाता. वेयर आई कुड गेट अ बेटर प्राइस, जहाँ पे मुझे एक अच्छी प्राइस मिल पाती. But the nearest big cities were 3 days journey away in the south. और जो सबसे करीब है, जो बड़ी सिटी है, वो जो है वो सबसे वो डेट इज साउथ की तरफ है. ठीक है, जहाँ पे 3 दिन लगते हैं पहुँचने में. द माउंटेन रोड्स वर वेरी बैड. जो रोड्स है उसके जो माउंटेन्स है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. किम एंड जूलिया लव्ड द कंट्री साइड राउंड देयर होम. और किम और उसकी जो सिस्टर है जूली, वो बहुत ज़्यादा जो अपने घर से मोहब्बत करते हैं, अपने इलाकों से मोहब्बत करते हैं. ठीक है. दे ऑफन यूज टू सिट ऑन द माउंटेन साइड beside the little farm and look at the winding river and float through the valley. और अक्सर किम और उसकी सिस्टर जूली क्या करते हैं, वहाँ पर जो ना हिल साइड पे बैठते हैं, पहाड़ पे बैठते हैं, माउंटेन साइड पे, और वहाँ से बैठ के फार्म देखते हैं और वाइंडिंग रिवर देखते हैं. ठीक है, बहता हुआ दरिया. डेट फ्लोर थ्रू द वैली, जो कि वैली से होता हुआ जाता है. एंड एट द ब्यूटीफुल ओल्ड स्टोन ब्रिज, और एक ब्यूटीफुल सा एक ओल्ड स्टोन ब्रिज होती है. डेट क्रॉस्ड ओवर इट टू द वाइल्ड टेंगल ऑफ फॉरेस्ट, जो कि कहाँ से होते हुए जाती है, जंगलों से होते हुए ये स्टोन ब्रिज वहाँ से होते हुए गुजरती है.
On the other side, they used to walk for hours up and down and the hills. हिल्स पे क्या करते हैं, वो ऊपर चढ़ते हैं नीचे उतरते हैं, मतलब आना जाना उस पर उनका लगा रहता है. अलोंग द रफ कंट्री ट्रैक्स एंड पास, बहुत ज़्यादा अच्छे सड़क नहीं है वहाँ की. ठीक है. फॉर देयर वर नो रियल रोड्स, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा रियल रोड्स नहीं बने हुए, कच्चे रोड्स बने हुए होते हैं. ठीक है. दे लाइक्ड टू कलेक्ट वाइल्ड बेरीज टू टेक देम होम टू देयर मदर्स, और वो क्या करते हैं, उन्हें जो है वो बेरीज कलेक्ट करना पसंद होती हैं. ठीक है. वो बेरीज कलेक्ट करते हैं और अपनी अम्मी के पास ले जाते हैं. वो कुक देम, वो उसमें उसे कुक करती हैं. ठीक है. समटाइम्स दे यूज टू क्रॉस द ओल्ड स्टोन ब्रिज ऑन टू द अदर साइड ऑफ द रिवर. समटाइम वो क्या करते हैं बेटा, ओल्ड स्टोन ब्रिज जो होता है उसे क्या करते हैं बेटा, क्रॉस करते हैं ताकि वो दूसरी साइड जा सके. वेयर देयर वर caves to explore and trees to climb, और जहाँ पे दरख्त होती हैं चढ़ने के लिए, गार होते हैं वहाँ पे एक्सप्लोर बैठने के लिए. ठीक है. समटाइम्स दे प्लेड फॉर आवर्स इन द फॉरेस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. अक्सर वो क्या होता है कि वहाँ पे खेल खेलते भी हैं, अपना टाइम भी वहाँ पे खेल कूद के पास करते हैं. ठीक है. देयर वाज नो टाउन, वहाँ पे कोई कस्बा नहीं है. देयर देयर इन द फॉरेस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द सॉरी वर नो हाउसेस एट ऑल, और वहाँ पे कोई भी घर नहीं है. दैट साइड ऑफ द वैली वाज वाइल्ड एंड अनटेम्ड. जो घर है वो बहुत ज्यादा, जो वैली है वो बहुत ज्यादा मतलब वाइल्ड है. ठीक है. बड़ी है. ठीक है. और अनटैम्ड मीन्स दैट के मतलब कह सकते हैं कि अनटैम्ड है वो. अनटैम्ड मीन्स मीन्स बेटा इस मायने में आता है कि जैसे कि जो ना बहुत ज़्यादा गहरी हो. ठीक है. वो रिवर, वो वैली. ठीक है. बहुत दूर दूर तक के उसके पहाड़ हो. ठीक है. नथिंग लिव देयर एक्सेप्ट बर्ड्स एंड स्मॉल वाइल्ड एनिमल्स. वहाँ पे कुछ भी नहीं रहते सिवाय जो है वो बर्ड्स के और जानवरों के. द विलेज वॉज ऑलवेज वेरी क्वाइट. जो विलेज होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून होता है. ठीक है. द पीपल हु लिव देयर वर बिजी वर्किंग देयर फील्ड्स ड्यूरिंग द डे. और जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने फील्ड्स में बिजी रहते हैं, अपने जो हल चलाने का उनका काम होता है वहाँ पे वो बिजी रहते हैं. ठीक है. खेत में. एंड दे वेंट टू बेड अर्ली एट नाइट, और वो जल्दी सो जाते हैं. ट्राइड आफ्टर लॉन्ग डेज हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो थक जाते हैं. नियरली ऑल ऑफ देम वर फार्मर्स, और तकरीबन वो सारे लोग क्या होते हैं, फार्मर होते हैं. ऑल ऑफ देम हैड लिव्ड इन द विलेज, हर कोई कहाँ रहता है, विलेज में रहता है. फॉर ऑल ऑफ देयर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी. एंड हैड नेवर लेफ्ट द विलेज फॉर मोर देन वन डे एट अ टाइम. ठीक है. और कभी भी जो है, और वो कभी भी जो है वो क्या नहीं करता, अपना जो है ना विलेज, अपना गांव नहीं छोड़ता एक दिन से ज्यादा के लिए. ऑन दीज डेज ऑन दीज डेज when they left their village, they got up early in the morning to visit the town. और जब वो उन्हें गांव छोड़ना होता है या गांव से कहीं जाना होता है तो वो क्या करते हैं, सुबह को जल्दी उठते हैं और गांव को टाउन की तरफ जाते हैं. दे ब्रश्ड एंड हार्नेस्ड देयर हॉर्सेस एंड फिल्ड देयर कार्ट्स. और क्या होता है कि वो मुंह धोते हैं. ठीक है. अपने जो हॉर्स होते हैं उनको ब्रश करते हैं. ठीक है. उसके अलावा जो है वो हार्नेस, बैल घंटी वगैरह बांधते हैं हॉर्सेस के. एंड फिल देयर कार्ड्स, उनके जो कार्ड्स होते हैं उनको फुल करते हैं. बेटा कार्ड्स कहते हैं इस तरह की चीज़ों को जिसमें मशीन ना हो, वो ऐसी गाड़ी जिस तरह की बैल गाड़ी वगैरह होती है या हॉर्स घोड़े गाड़ी वगैरह होते हैं. ठीक है. एंड लॉरीज विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब उसे लाद देते हैं. एंड शिप एंड चर्न्स ऑफ मिल्क. ठीक है. शिप्स और चर्न्स ऑफ मिल्क, चर्न्स ऑफ मिल्क कहते हैं बेटा क्रीम वगैरह जो होते हैं, लस्सी वगैरह होती है उसको कहते हैं. एंड देन दे वेंट टू द मार्केट, और कहाँ जाते हैं वो, मार्केट. इन दी टाउन बियॉन्ड देयर विलेज, जो कि उनके टाउन के करीब होते हैं, जो टाउन उनके गांव के, उनके वैली के करीब होता है. ओवर द स्टेप हिल्स, स्टेप हिल्स के ऊपर.
they came back in the evening without the fruit and vegetables. वो वापस आते बगैर किसी fruit और vegetables के. The sheep and milk, the ships भी नहीं होते, milk भी होते, but with some money and perhaps a present for their children. और कुछ पैसे लेके आते हैं उन चीज़ों को बेच के और अपने बच्चों के लिए कुछ तोहफे लेके आते हैं. That was their life. ये उनकी ज़िंदगी है, हार्ड एंड सिंपल. ठीक है, मुश्किलात के साथ. ठीक है, लेकिन आसानी आसान भी होती है. ठीक है, बट नॉट अनहैप्पी. लेकिन क्या ऐसा नहीं कि वो इस लाइफ से नाखुश हों, बल्कि वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये काम करके. And hope so that you have understood the whole chapter, whatever in this chapter we have understand.